अब हम आगे जो है अगला सेगमेंट जो है आज का, इसके हवाले से हम बात करेंगे फ्रांस में जो पिछले दिनों कुछ अनरेस्ट सामने आता रहा है, फ्रांस में कुछ हलचल बेचैनी सी सामने आती रही है, उसके क्या अवामिल थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, इसको देखते हैं क्या वजूहात थी, उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, मैक्रोन कैसे देख रहे हैं इन चीजों को, फ्रांस को ओवरऑल दुनिया कैसे फ्रांस को देख रही है, यून का क्या इस पर रिस्पॉन्स है, उन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो इसमें कुछ हम बात करेंगे। तो ये अनरेस्ट जो पिछले अरसे में स्टार्ट कैसे हुआ, स्टार्ट ऐसे हुआ कि पुलिस ऑफिसर ने ट्रैफिक के ऊपर जो है वो एक बड़ी तेजी से गाड़ी एक आ रही थी, उसमें एक अल्जायर का हेरिटेज का फ्रांस का एक शख्स था, लेकिन उसके हेरिटेज जो थी यानी कि उसकी जो नस्ल थी वो अल्जायरी थी, अल्जीयर्स से उसका ताल्लुक था, नाहिल उसका नाम था। तो एक पुलिस ऑफिसर ने जो है उसको उसके ऊपर फायर किया, क्योंकि उसका ख्याल था कि उसकी गाड़ी बहुत तेजी से ओवर स्पीड कर रहा है, और वो इतनी ओवर स्पीड कर रहा था कि शायद पुलिस अफसर के ख्याल में वो किसी को नीचे अपनी गाड़ी के दे सकता था। तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए उस पुलिस ऑफिसर ने उस नाहिल जो अल की हेरिटेज का था, अलजायरी नस्ल का था और फ्रांस में मुकीम था शख्स, उसको ऊपर जो है वो फायर कर दिया, जिससे उसकी जो है वो मौत वाकई होगी। बड़ा वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत अफसोसनाक वाकया है। हाँ, उसके बाद जो है वो इल्लीगली यही तस्वर किया गया सबकी तरफ से कि ऑफ कोर्स ये किसी भी तरह से इसको जायज अमल करार नहीं दिया जा सकता, ये एक पेटेंटली एक इल्लीगल, एक गैर कानूनी अमल था। एक कि कैसे जैसे एक फ्रांस में इस पुलिस वाले शख्स ने जो है वो एक निहत्थे लड़के के ऊपर, मासूम लड़के के ऊपर जो गोली चला के उसको जो है वो अ, उसको जो है वो इस दुनिया से जो है वो भेज दिया। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो एक बहुत अफसोसनाक अमल था, और ये बिल्कुल एक तरह से हर तरह से, बल्कि ये इलीगल एक्ट था, इसकी कहीं से भी किसी भी तरीके से इसको किसी कानून के नजरिए में, किसी रूल्स के नजरिए में, किसी भी और नजरिए से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा अफसोसनाक अमल था, और इस शख्स के ऊपर, इस पुलिस ऑफिसर के ऊपर फ्रांस के, जिसने इस पे नाहिल के ऊपर गोली चलाई, और इस शख्स के को जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके ऊपर फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और इसके साथ जो है वो इसको डिटेंशन में भी, यानी कि इज बिहाइंड बार, इसको जेल में बंद किया गया है, और इसको खिलाफ पूरा ट्रायल चल रहा है। और ट्रायल के नतीजे में जब भी वो ट्रायल खत्म होगा तो फिर फ्रांस के कानून के मुताबिक जो भी इसकी सजा बनती है वो इसको दी जाएगी। प्रोटेस्ट फिर जब ये अमल इतना दौनाक अमल था, किसी तरीके से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इसकी बल्कि इतनी मजम्मत की जाए इतनी कम है, तो इस अमल के बाद जो है वो पूरा फ्रांस में मुजाहरे शुरू हो गए। लोगों ने फ्रांस की जो पुलिस थी उसके बारे में जो है वो प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए फ्रांस के लोगों ने। और लोगों ने इस जो ये शख्स था फ्रांस की जो पुलिस का शख्स, जिसने इस शख्स को गोली मार के कत्ल किया, इस बच्चे को, उस शख्स के खिलाफ और ओवरऑल फ्रांस की पुलिस के खिलाफ और जो है वो लोग उठ खड़े हुए, और लोगों ने मुजाहरे शुरू कर दिए, प्रोटेस्ट प्ले कार्ड लेकर जो है वो लोगों ने मुजाहरे किए। और इसके नतीजे में जब पुलिस ने इन लोगों पे, फ्रांस की पुलिस ने लोगों के ऊपर जब लाठीचार्ज किया, इनको कंट्रोल करने की कोशिश की, तो फिर ऑफ कोर्स वायलेंस बढ़ गया, एक तशद्दुद का एक अमल जो था उसने फ्रांस के मुआशरे को अपनी लपेट में ले लिया, और फिर बहुत ज्यादा मजीद फ्रांस की पुलिस की नफरी जो है वो मंगवानी पड़ी। तो ये अराउंड 40,000 से ज्यादा पुलिस की जो पुलिस पर्सनल थे फ्रांस के अंदर, उनको इन्वॉल्व करना पड़ा। उन्होंने जाके लोगों को कंट्रोल किया, गली गली, शहर शहर, कस्बे कस्बे में जो है वो फ्रांस की पुलिस फैल गई, और ताकि जो, क्योंकि ये पूरे फ्रांस में ये मुजाहरे जो है वो इरप्ट कर गए थे, तो इनको कंट्रोल करने के लिए इजाफी नफरी जो है वो पूरे फ्रांस में फैल के उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। और फिर इस तरह से 2000 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया, अरेस्ट किया गया, जो डिफरेंट प्रोटेस्टर्स थे। इसके साथ साथ और ये जो क्लैशेस हुए मुजाहिरीन में और फ्रांस की पुलिस वालों में, इसके नतीजे में कोई 500 फ्रांस की पुलिस के एहलकार जो थे उनको भी जो है वो जख्मों का सामना करना पड़ा, और वो जख्मी हुए। मैक्रोन जो फ्रांस को सदर है, उसके मैनुअल मैक्रोन, उसने कैसे डील किया, अब इसको देखते हैं कि क्या रिस्पांस क्या था फ्रांस के जो सदर है मैक्रोन, उनका रिस्पांस ये था कि उन्होंने, मैक्रोन ने बेसिकली इस पे अफसोस का इजहार किया वाकई पे, और 100 दिन का ऐलान किया कि 100 दिन में फ्रांस जो है उसमें फ्रांस की जिंदगी नॉर्मल हालात में वापस आ जाएगी, जिंदगी की जो गाड़ी है वापस फ्रांस में अपनी डगर पे चलने लग पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि 100 ये जो मुजाहरे हुए हैं जिसमें जानी नुकसान हुआ है, जिसमें वायलेंस हुआ है, इसके अंदर 100 दिन उन्होंने दिए कि 100 दिन में जो है वो हील हो जाएगी, ये जो असरात हैं इससे जो फ्रांस जो है वो हील हो जाएगा। लेकिन ये जो है वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होती नजर नहीं आई, और मुजाहरे जो थे वो
तूल इख्तियार करते रहे। इसके हवाले से ये भी हमें याद रखना जरूरी है कि पहले भी ये पहला वाकया नहीं है कि फ्रांस में ऐसा हुआ, बल्कि 2005 के अगर साल में देखा जाए तो 2005 में भी जो है वो 2 यंग लड़कों की जो टीनेज में अपने थे, उनकी भी फ्रांस से इसी जो है वो फ्रांस में अंदर उन दोनों की हलाकत हुई थी। और उसके बाद भी जो है वो बहुत ज्यादा मुजाहरे 2005 में हुए थे और एक इमरजेंसी का सा समा जो था वो फ्रांस में बन गया था। तो ये पहली दफा नहीं है फ्रांस के अंदर, पहले भी ऐसे वायलेंस जो है वो होता रहा है। उसके बाद जो है वो जो रिस्पॉन्स था मैक्रोन का, वो यूरोपियन काउंसिल के जो समिट पे थे ब्रसल्स के अंदर, उन्होंने वहां से अपना दौरा जो कर्टेल किया और उसके साथ साथ तमाम जो बड़े गैदरिंग्स थी, चाहे वो सेलिब्रेट करने के लिए कुछ शादी ब्याह इस तरह की सेलिब्रेटरी गैदरिंग्स थी या कुछ और कोई सियासी गैदरिंग्स थी, तमाम लार्ज स्केल गैदरिंग्स को उन्होंने बैन किया और लोगों को कहा कि वो अपने घरों में रहें। और साथ साथ लोग पेरेंट्स को भी कहा, जो वालिदैन थे उनको भी कहा कि अपने बच्चों को वो घरों में रखें ताकि बाहर ना मत निकालें, क्योंकि बाहर में जो है फ्रांस के अंदर उसको हालात खराब थे और बदअमनी का एक अच्छा था। तो इससे लोगों को बचाने के लिए अपील की फ्रांस के अवाम से कि वो अपने अपने घरों में मौजूद रहें। उसके साथ साथ मैक्रोन ने जो है वो सोशल मीडिया क्योंकि बहुत एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, सोशल मीडिया पे लोग अपने ख्यालात का बड़ा इजहार करते हैं, तो सोशल मीडिया पे भी क्लैम्प डाउन कंट्रोल का जो है वो मैक्रोन ने अंदिया दिया। और उन्होंने फ्रांस की हुकूमत ने स्नैपचैट को, टिकटॉक को भी जो है वो कहा कि वो जो है इस तरह के मुजाहरों के हवाले से जो फ्रांस के अंदर हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस हवाले से कॉन्टेंट था स्नैपचैट पे, टिकटॉक, तो मजीद जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स थे, उन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स को ये भी कहा कि वो ऐसा जो मवाद है उसको हटाएं ताकि वायलेंस या तशद्दुद को फ्रांस में जो है वो कम करने में एक मदद दी जा सके। अब कुछ हम मजीद डिटेल में इन अवामिल को देखते हैं, उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं विच गेव राइज टू दीज प्रोटेस्ट इन फ्रांस, और वो क्या ऐसे फैक्टर्स थे डिटेल में जरा आपको स्टडी करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि नाहिल की हमने से बात हुई कि अल्जीयर्स से उसका ताल्लुक, उसकी जो रेस थी वो अल्जायरी थी, यानी कि अल्जीयर्स से उसकी रेस का ताल्लुक था। उसके बड़े जो थे वो अल्जीयर्स से आके फ्रांस में आबाद हुए थे, तो उसकी रेस जो थी वो अल्जीयर्स की थी। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये इसकी जो रेस है अल्जीयर्स से ताल्लुक होना इसका, वो भी एक फैक्टर था कि उस पुलिस वाले शख्स ने, जो फ्रांसीसी पुलिस का शख्स था, उसने इस पर गोली चलाई। और ये भी कुछ लोगों का जो है वो ख्याल था कि बिकॉज वो एक माइनॉरिटी तबके से ताल्लुक रखता था, तो इस वजह से भी ये भी एक फैक्टर था कि उसके साथ ये ऐसा जो है वो अमल हुआ, जो के खिलाफ है। फ्रांस चूंकि एक सेकुलर ममालिक में शामिल होता है, एक सेकुलर मुल्क है जहाँ पे एक प्रिंसिपल उसका ये है कि इक्वालिटी होनी चाहिए तमाम सिटीजन्स की, ताकि की कोई भी रेस हो, किसी भी कल्चर, किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, तमाम लोग इक्वल है फ्रांस के। ये फ्रांस का जो है वो आईन और कानून की बात करता है, ऑफिशियली फ्रांस सेकुलर है। तो फिर कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ऑफकोर्स ये जो अमल हुआ, दौरनाक अमल हुआ, ये भी एक जो है वो फ्रांसीसी सेकुलरिज्म के ऊपर एक सवालिया निशान जो है वो फ्रांस के सेकुलरिज्म के ऊपर है, बिकॉज ये फ्रांस इस सूरत हाल के अंदर जो है वो जिसमें एल्जियर्स की नस्ल का, अल्जायरी नस्ल का एक शख्स था, उसके ऊपर जो है साथ ऐसा वाकया हुआ, तो जो कि क्लियरली नहीं होना चाहिए था। और ये उस फ्रांस के जो कानून है इसमें जो सेकुलरिज्म इंश्योर करता है, ये उसकी भी एक वायलेशन थी उस कानून की। इसी को मजीद अगर बात करें तो कुछ लोगों का जो स्टडीज है उसका हवाले से सामने बात आती रही है कि जो लोग नॉन फ्रेंच जो बाय बर्थ या जो जिनके बड़े जो है वो फ्रांस ताल्लुक नहीं रखते, जो बाद में आके आबाद हुए हैं फ्रांस में, ये कुछ ऐसी स्टडीज भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि शायद उन लोगों पे, रिसर्च कहती है कि उन लोगों के ऊपर जो है वो दे आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस सच सॉर्ट ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस। तो ये भी एक फैक्टर जो है वो लोगों की जो रेस है या लोगों की जो है वो जो जो ताल्लुक है किसी मुल्क से होना, या उनकी जो उनका जो रंग है, उनकी नस्ल है, ये भी एक इसमें फैक्टर जो है वो हो सकता है कि उनके साथ ऐसा वाकया जो है वो फ्रांस में पेश आए। काउंसिल ऑफ यूरोप ने जो है इन प्रोटेस्ट के हवाले से जो कहा है वो क्रिटिसाइज किया कि इस हवाले से फ्रांस की हुकूमत को जो है वो बिल्कुल जो है वो एक बड़ा ही सोच समझ के सोच समझ के जो है वो स्टेप लेने चाहिए। किसी भी किस्म की ताकत का इस्तेमाल जो है वो फ्रांस की हुकूमत को नहीं करना चाहिए। काउंसिल ऑफ यूरोप ने फ्रांस की हुकूमत से कहा कि बड़ा रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज किया जाए, तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी का जो है वो मुजाहरा किया जाए, और ताकत का इस्तेमाल, यूज ऑफ फोर्स को जो हत्तुल इम्कान जो है इसको कम से कम जो है वो किया जाए। फिर
बहुत सारे राइट्स इंटरनेशनल ग्रुप्स जो है जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल शामिल है, इन्होंने भी जो है फ्रांस की पुलिस के बारे में कहा है कि वो शायद जो है वो एथनिक प्रोफाइलिंग करते हैं, यानी कि लोगों की जो रेस है, एथनिसिटी है, जो की जो रंग है, जो उन्होंने जिस नस्ल से वो ताल्लुक रखते हैं, उस हवाले से जो है वो लोगों के ऊपर साथ बर्ताव करते हैं। अगर कोई फ्रांस का है, इंडिजिनस शहरी है, या कोई बाहर से आया हुआ है जो कि इंडिजिनस फ्रांस का इंडिजिनस उसका फ्रेंच कनेक्शन नहीं है, तो उनके साथ फ्रांस की पुलिस का जो है बर्ताव या अमल है वो मुख्तलिफ होता है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल और मजीद जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं उनका भी ये कहना है। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस अमल के ऊपर जो है वो अपनी राय का इजहार किया। यूएन ने भी इसके हवाले से बात की कि फ्रांस की जो हुकूमत है उसको कहा गया कि वो ये जो ऐसे इल्जामात और वाकयात सामने आए हैं जिसमें रेसिज्म का ताल्लुक है, डिस्क्रिमिनेशन का ताल्लुक है लॉ एनफोर्समेंट के हवाले से, इनको जो है बड़ा सीरियसली इन्वेस्टिगेट करे, इसको एड्रेस करेंगे डीप इश्यूज को, जिसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि जो है वो फ्रांस की पुलिस जो है वो लोगों का रंग और नस्ल और उनकी जो एथनिसिटी को देखकर जो है वो उनके साथ बर्ताव करती है। तो ये जो इश्यूज हैं, डीप रूटेड डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज है कि लोगों की इक्वालिटी इंश्योर नहीं की जा रही फ्रांस में, तो इन इश्यूज को जो है वो एड्रेस किया जाए, ये भी जो है वो यूएन ने फ्रांस की हुकूमत से ये बात की। फिर यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी फ्रांस की हुकूमत को कहा कि वो इंश्योर करे कि यूज ऑफ फोर्स जो है वो जो भी फ्रांस में किया जा रहा है टू डील विद द प्रोटेस्टर्स, वो हमेशा एक ताकत का इस्तेमाल का एक जो है वो एक प्रिंसिपल्स होते हैं कि इट शुड बी प्रोपोर्शनेट, यानी कि जो जिस चीज से निपटना मकसूद है उस बस इतनी फोर्स का इस्तेमाल हो कि जो नेसेसरी हो टू डील विद द क्राइसिस, उससे ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल ना किया जाए। सो इट शुड बी कमेंसुरेट with whatever harm is being dealt with or whatever danger is being dealt with, it should be commensurate with that, and it should also be proportionate, यानी कि जितना थ्रेट है उसके हिसाब से यूज ऑफ फोर्स हो, थ्रेट के हिसाब से वो बिल्कुल हो, प्रोपोर्शनल हो, जितना थ्रेट है उससे ज्यादा इस ताकत का इस्तेमाल ना हो। तो यूएन के जो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है उन्होंने ये फ्रांस की हुकूमत से भी कहा कि प्रोटेस्टर्स से डील करते हुए आप इंश्योर करें कि जो लीगल प्रिंसिपल्स है, कानूनी प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इन तमाम प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखा जाए और इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की जाए उन फ्रांस की पुलिस ऑफिसर्स की जिन्होंने एलिजिडली जो है वो, क्योंकि अभी तो ये प्रूव होना बाकी है, बट एलिजिडली ऑन द फेस ऑफ इट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की है, या जो है वो एक दूसरे नस्ल के लोगों से जो है वो एक मुख्तलिफ तरीके से बर्ताव किया है, ये नस्ली इम्तियाज का मुजाहरा किया है। तो इन चीजों को फ्रांस की हुकूमत को इस यूएन जो हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि वो बड़ा सीरियसली इन्वेस्टिगेट करे और ताकत जितनी भी इस्तेमाल करे वो प्रोपोर्शनेट हो, वो तभी इस्तेमाल करे जब इट इज ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, उसके अलावा कोई चारा ना हो, और इन तमाम इश्यूज को जो है वो एड्रेस किया जाए और अकाउंटेबिलिटी की जाए। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने भी खिलाफ कानून का अमल किया है, उनको जो है वो प्रॉपर जो है कानून की कटहरे में लाया जाए। आगे से अब फ्रांस का क्या रिस्पॉन्स था, ये तो यहाँ तक तो बात रही कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या कहा फ्रांस की हुकूमत को, यूएन ने क्या बात की, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज ने क्या बात की है, काउंसिल ऑफ यूरोप ने क्या बात की है, तो इन तमाम राइट्स ग्रुप्स ने तो बात की, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने तो कुछ बात की है फ्रांस की हुकूमत को, बट फ्रांस की हुकूमत का जो इस पर रिस्पॉन्स था उसके ऊपर बात करते हैं। तो फ्रांस की जो मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स की, जो उन्होंने ये बात की, बस क्या यूएन के कॉमेंट्स को उन्होंने कहा कि फ्रांस जो है वो एक हर तरीके से जो है वो डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म के पे हम जो है वो उसके खिलाफ, जो फ्रांस का कहना था कि फ्रांस और फ्रांस की जो पुलिस, उसकी फ्रांस की जो तमाम अथॉरिटीज हैं, वो किसी भी तौर से जो है वो रेसिज्म में डज नहीं है, ना ही वो किसी लोगों से डिस्क्रिमिनेट करती हैं, और अगर ये ऐसा वन ऑफ इंसिडेंट हुआ तो इसमें रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन का अमल नहीं है, बल्कि कोई और अमल जो है वो कार फरमा हो सकता है कि उस पुलिस वाले ने बाकी समझाओ कि ये जो भी गाड़ी आ रही है वो शख्स जो है वो तेजी से ओवर स्पीडिंग कर रहा है और वो किसी को नीचे दे सकता है, उस नतीजे में उसने गोली चलाई। बहरहाल इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हमेशा कानून को फॉलो करना चाहिए, कानूनी अमल को फॉलो करना चाहिए, और किसी भी शख्स को ये राइट नहीं है कि वो अपने जो है वो एंटिसिपेट करते हुए अपने सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के तहत जो है किसी दूसरे शख्स की वो जान ले वो सोचते हुए कि ये कोई और खिलाफ कानून अमल कर रहा था। तो हमेशा कानून की अमलदारी होनी चाहिए। लॉ, नोबडी शुड टेक लॉ इन इट हिज ओन हैंड्स। तो ये तमाम जो है वो फ्रांस की जो हुकूमत ने कहा कि इसमें
डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म का कोई पहलू नहीं था, बल्कि इसमें और वन ऑफ इंसिडेंट था जिसकी जो है वो पूरी तरीके से तफ्तीश की जा रही है और अकाउंटेबिलिटी की जा रही है, और ये शख्स जो है इसको कानून के मुताबिक जो है वो सजा दी जाएगी। ये फ्रांस की हुकूमत का ये यूएन को जवाब था। और फ्रांस ने मजीद ये भी कहा कि जो फ्रांस की जो पुलिस है वो इन तमाम प्रिंसिपल्स को, जो कि यूएन कमिश्नर हाई कमिश्नर और ह्यूमन राइट्स ने कहा था कि फ्रांस को मद्देनजर रखने चाहिए, जिसमें प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसमें नेसेसिटी है, इन तमाम फ्रांस की हुकूमत ने कहा कि वो फ्रांस की पुलिस हमेशा से इन तमाम प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखती है और इनसे तजावुज नहीं करती। ये फ्रांस की हुकूमत का यूएन को जवाब था।